नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। शायद मेरा अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम इस चैनल पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने शुरू किया है क्लास 10th लेवल की विज्ञान की पढ़ाई के लिए। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं। बेसिकली मैं एनसीईआरटी की बुक फॉलो करूँगा या फिर जेसीईआरटी, मतलब झारखंड में जेसीईआरटी फॉलो किए जाते हैं, बाकी जो स्टेट बोर्ड होंगे उनमें एनसीईआरटी फॉलो किए जाते हैं। तो उन सब के लिए ये होने वाला है। और जिसके स्कूल्स में या जो फिर दूसरे बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से नहीं भी है, उनके लिए भी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस है उस 10th के लेवल की तो मोर और लेस सेम ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो क्लास 10th के लिए टोटल 12 से 13 चैप्टर हैं, जिसमें से 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर मतलब हर कैटेगरी से है। जैसे केमिस्ट्री से 4 चैप्टर होंगे, फिजिक्स से 4 चैप्टर होंगे, बायोलॉजी से 4 चैप्टर होंगे और 1 चैप्टर होगा इन्वायरमेंट से। तो ये सिलेबस है पूरे 10th क्लास की। हम सारे चैप्टर को एक एक करके पूरा जो भी उसमें टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम सिर्फ बुक तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बुक में जो एग्जांपल्स है या जो कुछ भी दिया हुआ है वो तो है ही, वो तो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक पे हम कुछ रियल लाइफ से, अपने आसपास से ज़्यादा एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे और हम उस पर सोचेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर जो भी इस बुक्स में भी दिया हुआ है उससे के साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है वो है केमिस्ट्री से, मतलब रसायन विज्ञान से, और वो पहला चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। जो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये अभिक्रिया है क्या, मतलब रिएक्शंस है क्या। तो मैं जस्ट इन शॉर्ट में बता दूं कि ये जो अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस है, 2 तरह के हो सकते हैं बेसिकली, केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस, राइट। सो रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। तो अभी हम डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे। डेफिनेशंस पढ़ने से पहले हम कुछ सिचुएशन देखेंगे, कुछ घटनाएं देखेंगे जो हमारे आसपास घटती है, जो होती है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसको हम अभिक्रिया या रिएक्शन बोल सकते हैं। आप बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या सिचुएशन होगी या क्या किस तरह की घटना होगी जिसको हम एक अभिक्रिया का नाम दे सकते हैं, और उसमें भी वो केमिकल रिएक्शन होगा कि फिजिकल रिएक्शन होगा, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ सिचुएशन देता हूँ जहाँ पे हमें सोचनी है। तो आप इसका लिस्ट बना सकते हैं वीडियो देखने के बाद, और अपने से भी उस लिस्ट में और भी एग्जांपल्स आप जोड़ सकते हैं। तो एक सबसे सिंपल पहला एग्जांपल है जैसे दूध का फटना। ठीक है, तो जैसे हम दूध गर्म करके, दूध औटा करके रख देते हैं, तो खास करके गर्मी के दिनों में, तो कुछ देर के बाद फिर उसे अगर दोबारा गर्म नहीं करते या फ्रिज में नहीं रखते तो वो फट जाता है। तो ये जो घटना है दूध का फटना, वो क्या है एक्चुअली, क्यों दूध क्यों फट जाता है, अगर उसके फिर से हम गर्म करते हैं या फ्रिज में रख देते तो वो नहीं फटता, तो वहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसको अभी एग्जांपल के तौर पे इसे लिख लेना है, या लिस्ट में अभी नोट कर लीजिए या फिर बाद में। तो अभी इस तरह के और एग्जांपल देखते हैं और फिर 1 बाय 1 उसको और डिटेल में देखेंगे कि आखिर वो हो क्या है। दूसरा एग्जांपल है जब हम खाना बनाते हैं, सपोज हम खिचड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या, स्टार्टिंग में चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, पानी, नमक और कुछ मसाले लेते हैं। ठीक है, तो जब वो सारे सब जो भी हमने लिया उसको मिला करके और स्टोव पे चढ़ा देते हैं, तो वो गर्म होता है, फिर गर्म होने के बाद फाइनली वो खिचड़ी बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने जो स्टार्टिंग में जो सारे चावल, दाल, पानी, नमक ये सब लिए थे, वो पूरी तरह गल के, बॉयल होके वो खिचड़ी बन गया है। तो उसमें देखना ये है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो भी सारे पदार्थ लिए थे, जो भी तरह सामान लिए थे, क्या वो सामान उसी फॉर्म में है जब वो खिचड़ी बन गया, तो
क्या हम वापस से खिचड़ी से चावल जो दाल है, नमक है, मसाला वो अलग कर सकते हैं और वापस उस फॉर्म में ला सकते हैं जो स्टार्टिंग में था, ठीक है। और ये खिचड़ी बनाने के लिए हमें क्या लगा, मतलब जब स्टोव पे चढ़ाते हैं तो वो हीट होता है, गर्म होता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा ये हो गया कि अब खिचड़ी बन गया है, ठीक है। तो खिचड़ी बन गया तो वो फिर हम खाते हैं, ठीक है। तो वो खाना जब हम खाते हैं तो वो शरीर में, पेट में वो डाइजेस्ट होता है। फिर डाइजेशन के बाद वो खाने से जो एनर्जी शरीर क्या करता है, वो एनर्जी लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें हो क्या है, ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है। इसमें भी देखने और समझने की चीज़ है कि क्या इसमें कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जिसको हम बोल सकते हैं कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और रिएक्शन हो रहा है तो किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, तो वो हम समझेंगे वन बाय वन। अभी हम एग्जाम्पल का थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब और कितने एग्जाम्पल दूसरे ले सकते हैं। तो अब ये खाने की बात हो गई। दूसरे और भी तरह की ये खिचड़ी बनाने की बात की हमने, और भी कई चीज़ें जो बनते हैं खाने के लिए उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे बहुत ही फेमस जो हमें पसंद है बहुत ज़्यादा, गर्मा गर्म जलेबी, ठीक है। तो जब जलेबी बनाया जाता है उससे पहले हम बेसन को पानी में घोलते हैं और उसको कुछ देर के लिए या फिर एक दिन के लिए एटलीस्ट छोड़ देते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा खट्टा भी हो जाता है। और जब जलेबी बनती है तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और वो मतलब उसके जो भी हो अच्छे क्वालिटी का बनता है, अच्छा सेप अच्छा सब फूल जाता है, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा है, हम उसको क्यों छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, बेसन घोलने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो खट्टा क्यों हो जाता है, ठीक है। या फिर जैसे पुआ, धुसका या ठेकुआ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं, खाने पीने की जो सोडा होती है वो डालते हैं, जिससे कि जब हम बनाते हैं उसको छानते हैं तो वो अच्छा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्रिस्पी हो जाता है, वो टाइट नहीं होता है। तो आखिर बेकिंग सोडा डालने पे ऐसा क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे भी कुछ इस तरह से रिएक्शन काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो वो हम सोचेंगे। अभी बस ये सारे एग्जाम्पल एक लिस्ट में बना। अब हम खाने की बात हो रही है तो सेब, जब हम सेब खाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सेब को काटते हैं, एक दो बार काटते हैं और थोड़ी देर के लिए अगर नहीं खाते, उसे हवा में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर पूरा ब्राउन ब्राउन हो जाता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, नहीं तो आप करके देखिए। तो वो जो ब्राउन ब्राउन हो जाता है वो एक्चुअली में होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है। तो वो भी एक सोचने की चीज़, हम देखेंगे इसको डिटेल में। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ लोहे की रड होती है या फिर जो चाकू होता है, जैसे लोहे या स्टील का होता है जनरली। तो जब हम उसका यूज करते हैं या फिर बाहर ऐसे ही पड़ा होता है जिस पे पानी ऐसे गिरता है या नमी के कारण, आप देखेंगे कि उसमें कुछ लाल लाल सा, ब्राउन ब्राउन सा वो जम जाता है, तो उसको जंग भी कहते हैं। हम बहुत ही इस चीज़ से ये परिचित है, ठीक है। तो आखिर वो जो जंग लगना है, जंग लगने की जो घटना है वो क्या है, ठीक है। तो वो भी, उसको भी एक एग्जांपल के रूप में नोट कर लेना है, उस पर भी हम देखेंगे डिटेल में, ठीक। और भी एक चीज़ है जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी बोलते हैं कि जो पित्तल है, कांसे है, ठीक है, इस तरह के जो बर्तन है, तांबे के बर्तन है, उसमें खट्टी चीज़ रख के नहीं खाना चाहिए, जैसे अचार हो गया, ठीक है ना। या फिर जो पित्तल के ग्लास है उसमें नींबू पानी इस तरह का नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने भी ऐसा एक आध दो बार किया होगा। तो जब भी हम इस तरह करते हैं, उस मतलब पीतल के बर्तन में खट्टे चीज़ डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही चेंज हो जाता है। कभी कभी वो टॉक्सिक भी हो सकता है, मतलब पीने के बाद उल्टी भी हो सकती है या फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो आखिर उस तरह पीतल के बर्तन में उस तरह जो खट्टे चीज़ रखते हैं तो उससे होता क्या है, वो स्टील या एल्युमिनियम जो दूसरे बर्तन उसमें क्यों नहीं होता है, क्या उसके पीछे भी कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब जो बहुत ही मतलब और भी कॉमन सिंपल एग्जांपल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब किसी भी चीज़ का जलना, जैसे हम कागज़ हो, कोयला हो, लकड़ी हो, उसको हम जलाते हैं, ठीक है। जलने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, एक ईंधन, मतलब जैसे कागज़, लकड़ी, कोयला, ये ईंधन हो गया। हमें ऑक्सीजन चाहिए जो कि हमको एनवायरनमेंट से, वायुमंडल से मिल जाता है। और दूसरा हीट, जैसे हम माचिस से उसको जलाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जब उपलब्ध होते हैं तो कोई भी चीज़ जल जाता है, और जलने के बाद क्या मिलता है, राख, ठीक है। तो ये भी एक घटना, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में भी देखेंगे,
इसमें भी हम डिटेल से इसका स्टडी करेंगे कि इसमें आखिर हो क्या है। जो ईंधन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलते हैं और जब हीट भी होता है तो आखिर वो जो ईंधन है उसमें राख कैसे बन जाता है, वो राख एक्चुअली है क्या, वो कौन सा कंपाउंड है, उसको साइंस में उसका क्या नाम है, इसको हम पूरा डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह का रिएक्शन है, रिएक्शन है भी कि नहीं, अगर है तो कौन सा है, केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जलना एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो मल मूत्र होते हैं, गोबर होते हैं, उससे गोबर गैस बनाया जाता है, मतलब बायोगैस जिसे भी बोला जाता है, तो वो कैसे होता है, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, उसको भी हम देखेंगे डिटेल में। तो इस तरह के कई एग्जांपल है जो हमारे आसपास हैं, जो हमने कभी नोटिस भी किया है बट उनको डिटेल में नहीं देखा कि आखिर हो क्या रहा है, तो हम उसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे हम एक एक करके स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर हो क्या रहा है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन नाम दे सकते हैं कि नहीं, और किस बेसिस पे, ठीक है। तो उसके बाद हम रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है, उसका हम डेफिनेशन तैयार करेंगे। इन सारे जो घटनाएं हैं, जो सिचुएशन है, उसका स्टडी करके हम खुद एक डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ एग्जांपल अपने से भी इस लिस्ट में ऐड कीजिए और फिर अगले क्लास में हम मे बी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल अगर शॉर्ट में बात करें तो जैसे दही का जमना हो गया, जो बैटरी हम यूज करते हैं टॉर्च में या फिर मोबाइल में, तो उसके अंदर जो कुछ होता है, जो भी घटना होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो हो गया। या फिर जैसे दीपावली में पेंट पचौड़ा करते हैं, चूना ला के डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं तो वो अपने आप उबलने लगता है, तो वो भी एक एग्जांपल है, उसमें क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप भी कुछ एग्जांपल्स ऐड कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक करके एक एक एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और रिएक्शन का क्या डेफिनेशन हो सकता है, उसके क्या मतलब, रिएक्शन किसी भी घटना को रिएक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, और किस टाइप का रिएक्शन है, वो सब जो भी कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे हम इन सारे एग्जांपल्स को एक एक करके स्टडी करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।